भारत पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आए हैं और बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों पहले कंपनी ने कहा कि हमारे द्वारा डिविडेंड भी घोषित होगा, तो डिविडेंड का भी यहां पर रिकमेंडेशन हुआ है। तो क्या डिविडेंड आ रहा है भारत पेट्रोलियम की तरफ से? 4 रुपए का डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। अभी तक रिकॉर्ड डेट, एजीएम डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा इसके बारे में भी हमको डिटेल्स आएगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन मैंने देखा है पास्ट कुछ 2-3 सालों से कि जो रिकॉर्ड डेट आ रही है वो जनरली अगस्त सितंबर में आ रही है और फिर बाद में एजीएम होता है और एजीएम के 30 दिन के अंदर में पेमेंट जो है डिविडेंड का हो जाएगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, बीपीसीएल की तरफ से 4 रुपए का डिविडेंड आ रहा है। यहां पर ये 4 रुपए का डिविडेंड बढ़ा है या कम हुआ है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16 रुपए का डिविडेंड था, तो आप देख सकते हैं कि एक मैसिव डिविडेंड यहां पर गिरा हुआ है। लेकिन देखिए, जब भी हम देखते हैं कि डिविडेंड गिरा हुआ है तो हमको बिजनेस को भी देखना है। तो बिजनेस भी इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत बड़ी तकलीफ रही है और उसका इंपैक्ट यहां पर डिविडेंड में भी हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यही वीडियो समझ लीजिए नवंबर दिसंबर जो 2022 में बन रहा होता तो उस समय के जो हालात थे देख के लग रहा था कि डिविडेंड तो दूर की बात है, कंपनी प्रॉफिट भी नहीं करेगी। लेकिन डिविडेंड जो भी आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, ये एक मेजर मुझे लगता है एक सरप्राइज जैसा ही है, क्योंकि देखिए बहुत बड़े हेडविंड्स थे जब क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे। आप ये देखिए भारत पेट्रोलियम स्क्रीनर में मैंने यहाँ ओपन किया है, यहाँ पर मैं आपको पिछले साल, इनफैक्ट आप ये देखिए जून क्वार्टर का रिजल्ट है, ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जून क्वार्टर का रिजल्ट है। कंपनी ने रेवेन्यू किया है, कमाई की थी, आप यहां पर देखिए ये है 6100 करोड़ से ज्यादा का क्या है, ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है लेकिन ये नेट लॉस है। क्वार्टर 2 में भी नेट लॉस हुआ, क्वार्टर 3 में फिर उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट किया था क्योंकि जब क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है, तो यहां पर प्राइसेस उतना ज्यादा नहीं बढ़े थे, तो जो मार्केटिंग मार्जिन्स है वहां पर बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यहां पर एक और अगर आप कंपेयर करते हैं तो इंडियन ऑयल की तरफ से भी डिविडेंड आया है। एचपीसीएल यहां पर उनके साथ भी थोड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है, लेकिन एचपीसीएल फिर भी देखिए वहां पर डिविडेंड नहीं आया हुआ है। तो डिविडेंड जो भी आया है यहां पर क्वार्टर 4 में और क्वार्टर 3 में मेजर यहां पर प्रॉफिट हुए हैं, उसके कारण से आ रहा है। अब तो इसको मैं एक टर्न अराउंड मानूंगा। अब देखिए जब मैं रेवेन्यू की बात करता हूं, रेवेन्यू बढ़े हैं 4.34 लाख करोड़ से 5.33 लाख करोड़ के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़े हैं। अब ये है प्रॉफिट्स के डेटा, देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 जिस साल में 16 रुपए का डिविडेंड आया हुआ था, 11,681 करोड़ का तब प्रॉफिट किया था। अभी का जो पूरा साल है, हमने अभी देखा ना 2 क्वार्टर कितना बड़ा लॉस किया था, एक क्वार्टर में 6,000 करोड़ का भी लॉस किया हुआ था, लेकिन बाद में आप यहां देखिए ओवरऑल पूरे 12 महीनों में 2,100 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है, जिसे एक टर्न अराउंड कहा जाएगा। ऐसे माहौल में जब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 बिल्कुल एक तरीके से नुकसान में भारत पेट्रोलियम की तरफ से गए थे, और चूंकि यह साइक्लिकल सेक्टर है, ऑयल के प्राइस पर बहुत कुछ बिजनेस डिपेंड करता है, तो इसको हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जो साइक्लिकल सेक्टर है उनका जो बिजनेस है और ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत होती है। अब क्वार्टर 3 में हमने देखा 1700 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, और क्वार्टर 4 जिसने एक्चुअली में संभाला है पूरे जो साल का परफॉर्मेंस है, अब देखिए रिकॉर्ड 6800 करोड़ का प्रॉफिट है। अब उम्मीद यही रहेगी कि जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते जाएंगे, क्योंकि अब मई आ गया है, फिर जून जो है क्वार्टर 1 खत्म होगा, फिर जुलाई अगस्त जब भी होगा रिजल्ट आएंगे, तब ऐसे रिजल्ट्स अगर बरकरार रह पाते हैं तो फिर अगला जो फाइनेंशियल, अगला नहीं अब तो आ ही गया है फाइनेंशियल ईयर 24, इस फाइनेंशियल ईयर में टर्न अराउंड की उम्मीद, मतलब प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं, डिविडेंड की भी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया, साइक्लिकल सेक्टर है, सब कुछ यहां पर ठीक ठाक भी चलना चाहिए। कल अगर ऑयल के प्राइसेस शूट कर गए, दुनिया में बहुत सारी उलट पुलट होता रहता है, कुछ उलट पुलट एक और आ गया जो अचानक से अननोन है, हमको पता नहीं है, ऑयल के प्राइस फिर 90-100 डॉलर के आसपास आ गए, तो फिर बहुत नेगेटिव हो सकता है। बट फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, अभी तो चीजें जैसे जरूर जा रही है, ठीक ठाक लग रहा है, ऑयल के प्राइसेस भी हो रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल प्रॉफिट जो है हमको
देखने को मिले हैं, और आने वाले क्वार्टर में भी अगर कुछ मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर ठीक ठाक जो है प्रॉफिट सुधर सकते हैं, जो कि हमको देखने को नहीं मिले थे, सुधर भी सकते हैं। और आने वाले क्वार्टर में फिर जैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन होगा। तो इसके कारण से क्या हुआ है, 54 का ईपीएस जो है 10 हो गया है, जो 11,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है 2,000 करोड़ का हो गया है। तो 10 के ईपीएस में भी अगर 4 का डिविडेंड कहा जाए तो एक ठीक ठाक डिविडेंड जो है पर शेयर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स जो है 2 क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं, जो हमने देखा लॉसेस हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पुराने जो प्रीव्यू वीडियो में भी हमने यहाँ पर एनालिसिस की थी, आप देखिए पिछला क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में बिल्कुल पेट्रोल में लॉस था, डीजल में क्वार्टर 1 2 3 तीनों में ही एक्चुअली में लॉस था। तो अभी तो ये फर्स्ट कट में लेकर आया हूँ, बट मेरा उम्मीद वही रहेगा कि पेट्रोल में भी उन्होंने प्रॉफिट किया होगा क्वार्टर 4 में, और डीजल के डेटा अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन यही उम्मीद है कि उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट में आए होंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, एक टर्न अराउंड हुआ है। लेकिन ये फर्स्ट कट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यहाँ पर ब्रोकरेजेस के व्यूज आएंगे और किस हिसाब से मैनेजमेंट और बाकी सब जो डिटेल्स आएंगी अगले कुछ दिनों में आएंगी। तो एक डिटेल एनालिटिकल वीडियो भी अगले कुछ दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस मेरी तरफ से होती रहती है, और साथ साथ लर्निंग मटेरियल्स, फिर स्टॉक एनालिसिस, सब कुछ मैं वहाँ पर करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।